रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ में आ गई। भव्यात्माओं, उस 4 अंगुल की रस्सी में इतनी ताकत होती है कि तुम्हारी बाल्टी को ऊपर ला करके रख सकते हैं। ऐसे ही भव्यात्माओं, अभी भी अगर हम अपनी गलतियों को पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित आदि करते हैं, निंदा ग्रह करते हैं और इन पापों से बचने का प्रयास करते हैं, दूर करते हैं कि नहीं भैया हमें अपना भविष्य बनाना है, हमें ऐसी किसी की सेवा नहीं करना कि पता चला सेवा करते करते हमारा ही अहित हो जाए। रैयन सात ग्रंथ। इसलिए भव्यात्माओं, अपने पंगु नहीं बनना, ना हमको कभी दरिद्री बनना है, क्योंकि हमने जैन कुल में जन्म ले लिया है। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? सभी लोग पुस्तक खोलेंगे। इत्थीय फलम न लभ्ये जै लभ्ये सोना भुंज देणियदम वाहीण माया रोसो पूजा दानाई दव हरो। अब हम पूरा पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ें। इत्थीय फलम न लभ्ये जै लभ्ये सोना भुंज देणियदम वाहीण माया रोषो पूजा दानाई दब्ब हरो। यहाँ कह रहे हैं आचार्य महाराज, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। पूजा दानाई, जो पूजा दान आदि के दवहरो द्रव्य को अपहरण करने वाला, इत्थीय फलम इच्छित फल को न यानी नहीं, लभ्ये प्राप्त करता है, जय यानी यदि, लभ्यसो यानी प्राप्त करता है, तो शो माने वह भुज्यदे भोग नहीं पाता, दम ऐसा निश्चय है। शो माने वह वहीण मायारो यानी व्याधियों का खान होता है। कितनी सुंदर आचार्य महाराज बात कह रहे हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो पूजा दान आदि के निमित्त से आया हुआ द्रव्य का दुरुपयोग करता है अथवा अपहरण करता है, उसको कभी इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हो सकता है पूर्व पुण्य के उदय से तुम्हें सब कुछ मिल गया तो तुम भोग नहीं कर सकते हो, उसको तुम भोग नहीं कर सकते हो। पैसा ओम ओम शांति, इधर देखो, अंतराय कर्म नहीं डालना पड़ता है। तो बंधुओं, बात चल रही है, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो दान का, पूजा आदि के दान का को जो उपभोग करता है, जो अपहरण करता है, तो उसको कभी इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है कि भगवान मेरे खूब जाप कर लो, खूब तुम त्याग कर लो, खूब 2-2, 4-4 घंटे बैठ करके स्वाध्याय करना और सुबह से आकर के खूब भगवान का अभिषेक करना। लेकिन हे जीव, जब तक तुम द्रव्य का अपहरण कर रहे हो, तुम्हारी मन की इच्छा होने वाली नहीं है। वो हो सकता है पूर्व के पुण्य के उदय से, क्योंकि एक बार हमें मालूम है, हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति के जितना पुण्य का उदय है, वह व्यक्ति जरूर वह पुण्य पाप करा देता है, और जब पाप कर्म का उदय होता है तो वह व्यक्ति को पुण्य करा देता है। आप कहोगे माता जी, पुण्य के उदय में पाप और पाप के उदय में पाप पुण्य कराता है। हाँ भगवात्माओं, जब चारों तरफ से पाप कर्म का उदय होता है, संकट आते हैं, उस
समय भगवान को जरूर याद करते हो कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि आज मुझे संकट में संकट, विपत्ति में विपत्ति, संकट में संकट चले आ रहे हैं। मैंने क्या किया था? उस समय भगवान याद आए। पुण्य का अर्जन हुआ कि कम से कम तुमने उन नेमिनाथ भगवान को स्मरण किया। ओ बंधु, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि धन आ गया, पुण्य के उदय से बड़े बड़े सुंदर बंगले बने हैं, नौकर चाकर आदि लगे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कहते हैं भैया मंदिर आया करो। अरे माता जी, मरने की फुर्सत नहीं है, आप कहते मंदिर आया करो। समय नहीं मिलता है, यानी धन के चक्कर में तुमने धर्म को छोड़ दिया, भूल जाते हैं। तो कम से कम भैया एक आध बार थोड़ा सा पाप कर्म आ जाए तो पुण्य तो कर लो। हमें शराब नहीं दे रहे। कहने का तात्पर्य, जब थोड़ी सी संकट विपत्ति आती है, पाप कर्म का उदय आता है, तो कम से कम पुण्य तो कर लेते हो। और पुण्य के उदय में वो सबसे ज्यादा पाप करा दिया। तो बात चल रही है कि हम अपने पूजन आदि का यहाँ कह रहे हैं, कभी भी तुमको सोचो हमारे हमारी कभी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। कैसे होगी? क्योंकि तुम पापी जीव हो, तुमने पूर्व में पाप किया था। भले ही इस वो में नहीं करते तो क्या हुआ, लेकिन पूर्व में तुमने किया होगा, इसलिए तुम्हारी कभी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। घर में सब कुछ अच्छा मिल गया। कहते हैं कि जो व्यक्ति जिन पूजा का अपहरण करता है, इन्हें हरण करेगा, उसको कभी इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और कदाचित मिल गई तो कहते हैं भोग नहीं पाओगे। 56 प्रकार के भोजन बन रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज हो गई है। बड़े बड़े अच्छे बहुत सुंदर सुंदर गुलाब जामुन बन रहे हैं। पानी तो नहीं आ गया क्योंकि अठाई उतर गई है, अब मुंह में पानी ना आ जाए गुलाब जामुन के नाम से। इन्हें गुलाब जामुन बन रहे हैं, कहते मालपुआ बन रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बन रही हैं, लेकिन मन भी है, लेकिन पेट भर खाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि डायबिटीज है, शुगर हो गई। इसलिए तो हुई थी क्योंकि पूर्व में तुमने इतना खा लिया है, तो इस भाव में कैसे मिलेगा खाने को? रहो भूखे। भूख का उदय ही तो है, तो बीमारी आदि आ जाती है। तो कहते हैं खाने को नहीं मिल रहा है, और कहते हैं कि सब कुछ है, लेकिन कह रहे हैं नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सो रहे? क्योंकि सोना सोना आ गया है। सोना जब तुम थे नहीं, सोना था हराम, और सोना जब तुम आ गए, सोना हुआ हराम। कि सोना देखते रहो। बेटे हैं कहीं घर में, कहीं चोर आदि ना घुस जाए, रातों रात नींद नहीं आ रही है, बीमारियां हो गई, नींद की बीमारी की नींद, अब डॉक्टर से दवाई ले रहे हो। बंधु, ये सारी बीमारियों का खान क्या है? इसलिए तुमने पूर्व में ऐसा किया होगा। ध्यान रखना, जिनको शुगर है उनको, और जिनको बीमारी आदि है, डायबिटीज आदि की बीमारी, और भी कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, ये सोचना अभी का नहीं, कहीं ना कहीं किसी अवस्था में हमने निर्माल का एक दाना खाया होगा, उसका ही परिणाम है। इसलिए अभी हम रहनसार पढ़ रहे हैं। अब पश्चाताप कर लेना, पश्चाताप से बढ़कर के कोई प्रायश्चित नहीं होता है। कहते हैं दिन भर में अपनी पिक्चर घुमाओ, खुशी मत मनाओ जो पाप करते हो। जब पाप करके आते हो, 2 का माल 4 में, 10 का माल 20 में निकालते हो, और बड़े खुश होते हो। जैन दर्शन कहता है कि हे चेतन, कभी खुश मत होना, खुशी मत मनाओ। दूसरों को तुमने ठगा, आज हमने फलाने व्यक्ति को बड़ा उल्लू बनाया है, तुमने
इधर उल्लू बनाया, लेकिन ध्यान रखना तुम तो नियम से उल्लू बनोगे। इसलिए कभी बस ध्यान, पाप भी करते हो तो कम से कम पश्चाताप करो। इसीलिए हमारे आगम में कह दिया है कि श्रावकों के लिए कह दिया, साधु के लिए कह दिया है प्रतिक्रमण करो, और तुम लोगों के लिए आलोचना पाठ पढ़ो। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि जो सोने के पहले एक बार आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए कि हमने क्या क्या पाप किए हैं। अपनी पिक्चर एक बार तो अपनी पिक्चर घुमाओ कि हमने क्या पाप किया था, तो उसका पश्चाताप करो। तो पश्चाताप से बढ़कर के प्रायश्चित नहीं होता है। कहते हैं जा रहे थे गाड़ी में, घूमने जा रहे थे, कहीं किसी की पार्टी आदि में जा रहे थे, और कहते धक्का लगा, कहते हाथ टूट गया, गाड़ी से निकले हाथ कट गया। क्यों? लंगड़े हो गए। अचानक हम तो भगवान इस भव में हमने किसी का बुरा किया ही नहीं, लेकिन मेरा बुरा क्यों हो गया? इसलिए बुरा हुआ है क्योंकि तुमने पूर्व भाव में द्रव्य, जिनेन भगवान की पूजन का द्रव्य का जो पैसा था, जो साधु संतों के निमित्त से पैसा इकट्ठा करते हैं, साधु संत को, जब साधु संत जहाँ होते हैं उनके निमित्त से पैसा इकट्ठा किया, वो पता नहीं है कितना जेब में चला गया, कौन देखता है। किसी ने कह दिया कि हमारी तरफ से आहार दान में दे देना, हमने कहा ठीक है हम दे देंगे। अब तुमने कमेटी में दिया कि नहीं दिया? उन्होंने कहा हमारे तरफ से फल ले लेना, हमारे तरफ से फल लेकर के साधु संतों को आहारों में चला देना, और वो फल तुमने ले आए और बचा सो अपने घर लेकर के खुद ने खाया। तुम्हारे लिए दिया था क्या? किसके लिए दिया था? साधु के आहार के लिए दिया था। अगर लाना है अपना लाओ, वो अपना ही ले जाओ, लेकिन कभी किसी ने दिया है उसका कभी भूल करके अपहरण नहीं करना। कहते हैं कि उंगली कट जाती है, कहीं ऐसे हो जाते, ऐसी ऐसी चीजें। बंधु हम तो नगर नगर घाट घाट का पानी पी करके आते हैं, कहते हैं कि अगले भाव में निकलता है, हमने तो इसी भाव का इसी भाव में देखा है। ऐसे ऐसे कांड देखे हैं कि बंधु कि जिनके घर में सब कुछ होने के बाद भी आज उनकी यही स्थिति है, इतने बड़े बड़े महल बंगले होने के बाद आज मंदिर के मकान, मतलब जो मंदिर की धर्मशालाएं आदि हैं, उनमें किराए से रहते हैं। सोच, वो इसी भाव का अभी ऐसा नहीं है, पूर्व भाव का ऐसे ऐसे कांड होते हैं। इसलिए बंधु भगवान की वाणी और गुरु वाक् प्रमाणम, गुरुओं के वाक् हमेशा प्रमाणित होते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में नेत्रों से हीन हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कौन कौन सी कहते हैं कि अगर हम निर्माल का खाते हैं, पूजन आदि को कमा करके खाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सा कहते हैं, जब विघ्न कभी किसी को मत डालना। कोई बाहर का आया अथवा यहीं के लोग, किसी की आदत होती है अच्छा चढ़ाते हैं, आप लोग पूजन करते हैं, हमने कहा ना कितने सुंदर द्रव्यों से, कैसे अष्ट प्रार्थना अच्छे सब कुछ रख करके आप पूजन करते हो, लेकिन दानी दान करे, भंडारी को पेट दर्द करे। ये कहाँ की कहावत कि दूसरा कर रहा है, कहता भैया इतनी इतनी मत चढ़ाओ, क्यों इतनी सारी द्रव्य चढ़ाते हो? इतनी द्रव्य चढ़ाने से क्या होता है? माली को तो जाना है, माली कितना खाएगा? ओहो, विघ्न डाल दिया, दूसरों को दे रहे थे, दूसरा दान कर रहा है, और तुम अनंत कर्मों का बंद क्यों इतनी सारी सजावट करते हो, इतना समय बर्बाद करते हो? थाली में लगा लो तो पूजन हो जाना है। लेकिन वे अनीता जी कहते नहीं, हम तो धूमधाम से करेंगे, समय मिला है करो, सदुपयोग करो, अपनी भक्ति करके जो दूसरों को दिखाने प्रदर्शन के लिए नहीं,
अगर प्रदर्शन के लिए सोच रहे हैं मेरे बाय बाय होगी तो पाप का बंद होगा, यहाँ प्रदर्शन नहीं, हमने तो पहले ही कह दिया गुवाहाटी में प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन ज्यादा है। पूजन कर रहे चढ़ाओ, खूब अच्छे से चढ़ाओ। अगर तुम मालूम जो चढ़ा रहा है उनको रोकते हो, अरे माली को जाना है, कहाँ माली ले जाएगा। एक बार मेरे पास प्रश्न आया था कि इतने सारे कि बोले कि लड्डू चढ़ाने की बात आई कि दीपावली है, 24 किलो के 24 लड्डू चढ़ेंगे, यहाँ की बात नहीं। तो उन्होंने कहा क्या करना, वो कितना खाएगा, कितने दिन लगेगा, सारी उसकी शक्कर बर्बाद। अरे हमने कही सारी शक्कर बर्बाद, तुम्हारा तो जीवन बन जाएगा, तुम क्यों सोचते हो। कहने का तात्पर्य तो कहते हैं जो दूसरों को छोड़, कहते हैं कि मालिक यहाँ जाएगा, दूसरा तुम इतने सारे द्रव्य मत चढ़ाओ, कम चढ़ाओ। उनको कैसे रोग हो जाते हैं, ऐसा विघ्न अगर जिसने डाला है तो उसको कुष्ठ रोग होता है, मूल होता है, शूल होता है, भगंदर रोग होता है, बात आदि की परेशानी हो जाती है। और कहते हैं कि जलोदर रोग हो जाता है, नेत्रहीन हो जाता है। सारी की सारी बाधाएं इससे किसी को विघ्न डालने से, वो अपहरण करने से होता है। इसलिए समय अपना हो चुका है। भक्त आत्माओं, आगे की चर्चा बाद में करेंगे कि अपने, और हमारे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अब कल अपनी चर्चा चलेगी कि पंचम काल में विशुद्धि की हीनता क्यों आ रही है, क्यों हम भगवान की पूजन करते हुए भी हमारी हीन भावना बनी रहती है, हमारी विशुद्धि की हीनता, विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ पाती है। तो कल इसकी बहुत सुंदर अपनी चर्चा करेंगे। आज अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।